हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस क्लास में हम बात करेंगे डेमोग्राफी और सेंसस की। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखेंगे। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगी ये क्लास, तो आने वाला जैसे कि पटवारी का एग्जाम है प्लस जूनियर असिस्टेंट, वहाँ पे तो ये टॉपिक दिया गया है, मेंशन किया गया है, उनके लिए तो रेलेवेंट रहेगा। बट आपने देखा होगा जेकेएसएसबी का जो भी एग्ज़ाम होता है ये टॉपिक उसमें दिया होता है। ठीक है, डेमोग्राफिक और सेंसस उसमें दिया होता है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी किसी अपकमिंग जेके एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप सब के लिए ये रेलेवेंट रहेगा। और आज शाम को हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था फॉर पटवारी एंड जूनियर असिस्टेंट। टॉपिक हमारा रहा था जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप में से अभी तक किसी स्टूडेंट ने वो टॉपिक वो मॉक नहीं लगाया है तो जाके लगा लो, आप अपनी प्रिपरेशन देख लो आप कहाँ पे लाई करते हो। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने लाए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है, 28+ स्कोर किए। आप अपना देख लो आपका स्कोर क्या रहेगा, और जो भी रहेगा आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, लाइव हुआ था मॉक टेस्ट, तो आप जाके लाइव वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट होम पेज पे भी आपको दिख जाएगा। इससे पहले वाली जो वीडियो आई है वो कल वाला मॉक टेस्ट ही है। और उसके अलावा हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट कर दिया है, ये वाला हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज बन रहे हैं हम आपको थ्रू एमसीक्यूज ही करवा रहे हैं जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप में से किसी ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आप एक बार ज़रूर वो वाली भी विजिट कर दें। ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, किन किन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस रेलेवेंट रहने वाली हैं। देखो, हमने डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें जो भी सिलेबस होगा ना, जो कॉमन सिलेबस होगा वो सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट रहेगा। जैसे कि कांस्टेबल है, ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्टर है, पटवारी है। फॉरेस्टर के लिए भी हमने साइंस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है आप वो भी देख लें, पटवारी है। फिर जेके पीएसआई की पोस्ट आने वाली है, उसके लिए भी जेकेएस, ये सारे एग्जाम्स के लिए हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे कोई भी नया है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप में से किसी ने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप इसको एज अ मॉक ले लो। ठीक है, आप देखो आपका कितना स्कोर करेक्ट होता है। बाकी अगर किसी को नहीं पता है तो आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैटिस्टिकल स्टडी इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ। जब भी हम मतलब सेंसस करते हैं तो कुछ स्टैटिस्टिकल स्टडी की जाती है, वो किसके बेसिस पे की जाती है? साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का क्या साइज़ है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, माइग्रेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? जैसे कि पॉपुलेशन में कितने रिलीजन्स हैं, ठीक है, किस रिलीजन में कितने लोग आते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, ये कास्ट के बेसिस पे होता है, फिर रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, ठीक है, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, फिर अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं, ये सारा किस में आता है? ये आता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में। वैसे ही फर्टिलिटी मतलब कि नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। वैसे ही मॉर्टेलिटी, माइग्रेशन, कितने इसमें इमिग्रेशन कितनी की हुई, मतलब कितने लोग अंदर आए, किसी भी एक एरिया में कितने लोग आए, ई माइग्रेशन, कितने लोग उस एरिया से चले गए। तो ये सारा कब, इन सारे के बेसिस पे क्या होती है? इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड वाज कॉइंड बाय। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो टर्म है किसने दी थी? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दिस टर्म वाज गिवन बाय डेविड ब्लूम। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है कि वर्किंग एज में पॉपुलेशन कितनी है, उसके बेसिस पे जो हमारी कंट्री का पोटेंशियल होगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल होगा, वो उतना ज़्यादा होगा। अब जनरली कितना होता है ये? तो ये होता है 18 to 69 या 59, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, कि वर्किंग एज में पॉपुलेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वर्किंग एज में होगी उतनी ज़्यादा एक कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, मतलब कि इकोनॉमिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, टर्म किसने दी थी? टर्म दी थी डेविड ब्लूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सीबीआर? क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ्स अपॉन 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? देखो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके, जैसे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर खुद ही लगा लेना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अपॉन 1000 पॉपुलेशन इन एन ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, टोटल लाइव बर्थ्स कितने होते हैं अपॉन 1000 पॉपुलेशन, तो उसी को हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेथ रेट। अब जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डेथ रेट वो क्या क्या है? पॉवर्टी, येस। लो एजुकेशनल रेट्स, येस। लो मेडिकल सर्विसेज, येस। लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स अफेक्ट बर्थ रेट। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डेथ रेट को। चलिए, व्हाट इज़ आईएमआर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहले आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट कौन होता है? इन्फेंट होते हैं 0 से 1 ईयर के भी जितने बच्चे आते हैं ना, उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? इन्फेंट्स। मोर्टेलिटी होता है डेथ, मतलब कि कितने बच्चे पैदा हुए और 0 से 1 ईयर के बीच में इस एज ग्रुप में मर गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई इस एज ग्रुप में, उसको बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका फार्मूला कैसे आएगा? इसका फार्मूला आता है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन एन ईयर। कहाँ पे है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा क्या आएगा? नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन एन ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन एन ईयर। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा?
नॉट नंबर ऑफ लाइव बर्थ, इसका आएगा नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन एन ईयर अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई बाई 1000। चलिए इसमें से देखें आप, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें से जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो किन फैक्टर से इंक्रीज होगी। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है कितने लोग एक पर्टिकुलर एरिया में बाहर से कितने लोग आए, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। ई माइग्रेशन होता है ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इससे बाहर कितने लोग गए, उसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। अब ये बोल रहा है इंक्रीज किससे होगी, जब लोग आएंगे तभी इंक्रीज होगी, तो यस पहला फैक्टर होगा, सेकंड नहीं होगा। अब देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप जहाँ भी देखोगे उड़ा दो, बी उड़ा गया, उड़ा दिया, आप पेपर में ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जैसे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं पता है, ऐसे आप एलिमिनेशन ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो आपका आंसर अल्टीमेटली खुद ही करेक्ट होके आ जाएगा, हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट इज़ ग्रेटर देन क्रूड डेथ रेट, इसका मतलब हुआ कि मान लो 100 लोग पैदा हो रहे हैं पर 1000, ठीक है, और डेथ कितनों की हो रही है, तो डेथ हो रही है 50 लोगों की, ठीक है। जबकि क्रूड बर्थ रेट हमारा ज़्यादा है, क्रूड डेथ रेट कम है, तो अल्टीमेटली हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए एंड सी ओनली। चलिए व्हाट इज़ MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, क्या होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है। उन्होंने कितने लाइव बर्थ्स दिए और उन लाइव बर्थ्स के टाइम कितने मैटरनल मतलब कितनी मदर्स की डेथ हो गई, उसी को बोलते हैं हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 लाख से। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है 1.22 बिलियन, ठीक है। सवा मतलब बोलते हैं ना 125 करोड़। अगर अभी की मैं आपको बताऊं तो अभी इंडिया किस नंबर पे है, तो अभी इंडिया सबसे पॉपुलेटेड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, अराउंड 1.40 बिलियन प्लस से, मतलब कि 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है अभी इंडिया की, चाइना से भी आगे। इंडिया हैज़ -% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, कितने परसेंट है इंडिया में वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 17 प्लस से ज़्यादा है, अराउंड 18% के आसपास, ठीक है। चलिए सेंसस एक्ट केम इनटू फोर्स, सेंसस एक्ट कब आया था, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, देखो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, ये आपको रटना है, कब आया था ये एक्ट 1948 में, ठीक है। सेंसस इज कंडक्टेड बाई, अब सेंसस जो होता है उसको कौन कंडक्ट करवाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसी को हम कैग बोलते हैं, या फिर ओनली ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इट इज़ कंडक्टेड बाई रजिस्ट्रार जनरल एंड इट इज़ कंडक्टेड बाई सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ओनली ए एंड बी, ठीक है। CAG कैग, ठीक है। आप मुझे बताओ कैग किस आर्टिकल में आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप में से किसी को पता है कमेंट सेक्शन में लिख दो किस आर्टिकल में आता है और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, येस और नो, ठीक है। ये चीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है। कब की थी इसने, अराउंड 71 के आसपास। उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट सेंसस किसने करवाई थी, तो लॉर्ड मायो ने करवाई थी, अराउंड 1881 के आसपास। तो पूछा गया है करेक्ट, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछना है। अब मान लो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा होता तो हमारा आंसर आ जाता नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों करेक्ट हैं, बट करेक्ट ही पूछा गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। चलिए फादर ऑफ इंडियन सेंसस, फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, ठीक है, हैरी वाल्टर या फिर CM चंद्रमौली। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा लॉर्ड मायो इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस, ठीक है। चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की एज पर 2011 सेंसस, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की कितनी है एज पर 2011 सेंसस, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये 382 क्या है, 382 मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो पूरा इंडिया का अगर जब हमने निकाला तो आएगा 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है इंडिया में एज पर सेंसस 2011, तो अराउंड 39 डेथ्स हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स। मतलब अगर 1000 लाइव डेथ्स बर्थ्स होते हैं, ठीक है, 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो इन्फेंट मतलब कि 0 to 1 ईयर्स के बीच में ही 39 के आसपास छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है, इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है। क्या रेट है 2011 सेंसस के हिसाब से, अराउंड 39 डेथ्स। चलिए विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट या फिर यूटी, दोनों का पूछा गया है, स्टेट या यूटी सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है, तो देखो दोनों का पूछा गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अंडमान एंड निकोबार। कौन सी है लीस्ट पॉपुलेटेड, अंडमान एंड निकोबार। क्या है इसकी पॉपुलेशन, अराउंड 46 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसेस्ट स्टेट कौन सी है एज पर 2011 सेंसस, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डेंसेस्ट कौन सी है, बिहार इज़ द डेंसेस्ट, मतलब कि यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। उसके नंबर 2 पे कौन सी है, वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे कौन सी है, यूपी। चलिए स्टेट विद लोवेस्ट डेंसिटी, कौन सी स्टेट है विद लोवेस्ट डेंसिटी, तो हमारी स्टेट रहेगी अरुणाचल प्रदेश। क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश इज़ द स्टेट विद लोवेस्ट डेंसिटी।
लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का एज पर 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, तो ये है अराउंड 73 to 74% के आसपास, ठीक है। मतलब कि 100 अगर लोग हैं 100 में से 74 या 73 पढ़े हुए हैं, ठीक है। बाकी जो 26 के आसपास है वो है इलिटरेट। चलिए, सेक्स रेशो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर 2011 सेंसस, सेक्स रेशो क्या है जम्मू एंड कश्मीर का एज पर 2011 सेंसस, तो हमें पता है 889। चलो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी इंडिया की, जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशो है। इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशो है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, रिसर्च एंड एनालिसिस, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये सारे फीचर्स हैं या फिर ये सारी इंपॉर्टेंस है सेंसस की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं जब हमें सेंसस में एक चीज़ का पता चलता है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए, मीडियन एज क्या है, मतलब कि उस एज के आसपास के सबसे ज़्यादा लोग प्रेजेंट है हमारी कंट्री में, तो मीडियन एज क्या है हमारी कंट्री की एज पर 2011 सेंसस, तो करेक्ट आंसर विल बी अराउंड 27 ईयर्स। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, मतलब कि इसका मतलब है 27 ईयर्स के आसपास वाले लोग हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मीडियन एज हमारा क्या रहेगा 27 ईयर्स। सेंसस कमिश्नर कौन था इंडिया का ड्यूरिंग 1881 सेंसस, 1881 सेंसस जब हुआ था तब सेंसस कमिश्नर कौन था, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा WC प्लाउडन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा WC प्लाउडन, याद रखना, भूलना मत। 2011 सेंसस वाज डैश डैश ओवरऑल सेंसस एंड डैश डैश सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम ओवरऑल सेंसस की बात करेंगे जो ब्रिटिश टाइम से होते आ रहे हैं, तो ये 15th सेंसस थी। बट अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये 7th वो थी सेंसस थी, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 15th ओवरऑल एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। एसटी पॉपुलेशन क्या थी एज पर 2011 सेंसस, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन क्या थी एज पर 2011 सेंसस, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अराउंड 8.6%, ठीक है। ये बनता था उस टाइम पे 10 करोड़ कुछ बनता था, ये कुछ लैक्स में बनता था, बट परसेंटेज के हिसाब से बनेगा ये 8.6%, ठीक है। यस हो, ये थी हमारी आज की क्लास, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। एससी पॉपुलेशन क्या थी एज पर 2011 सेंसस, इसका आप सभी कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने डिफरेंट क्लासेस देखनी है फॉर पटवारी, उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्टर या फिर सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेकेएस, इनमें किसी भी चीज़ के लिए आपको फ्री क्लासेस चाहिए, एक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, प्लस हमारी प्लेलिस्ट जाके देख लो, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। हमने बिल्कुल टोटल फ्री आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है और करने की कोशिश करेंगे आगे भी। और हाँ, आप वीडियो को सभी लाइक किया करें, बस आपको क्या करना है बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर करना है, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।